किसी भी जगह पे जाओ, एक स्ट्रेटेजी तुम सीख लो, कैसे उसको अप्लाई करो और इसके बेसिस पे तुम प्रॉफिट बना लो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बायर का पहला प्रोबेबिलिटी ये है, प्राइस यहाँ पर दो कांड कर सकता है। पहला कांड क्या है ध्यान से देखिए, तो इसने मुझे बताया कि देखो सेलर तो नहीं है, बायर ही है, हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये है मेन चीज। एज ए बिगिनर या अगर आप मिड रेंज में है, आपका पहला काम है इन सारे सीक्वेंस को मिलाओ। प्राइस एक्शन, चार्ट ट्रेडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में उसको जानेंगे कि एक सिंपल तरीके से चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। आपको लगता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी जगह पे जाओ, एक स्ट्रैटेजी तुम सीख लो, कैसे उसको अप्लाई करो और इसके बेसिस पे तुम प्रॉफिट बना लो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई आपको बताएगा नहीं, ये रियलिटी है, ठीक है। अगर आप चार्ट को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बाकी जो भी चीज़ है ना वो मीनिंगलेस है। इस वीडियो में चार्ट को कैसे रीड किया जाता है वो दिखाएंगे एकदम स्क्रैच से। अगर आप बिगिनर है, मिड रेंज में है, कुछ समय से ट्रेड करें लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में है कि कैसे क्या करूं, कैसे चार्ट को एक सीक्वेंस में मैं डालूं, वो समझ में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। आपके पास और हजारों काम हो सकते हैं, सारे कामों को साइड में रखें, इस वीडियो को डेफिनेटली देखें, ठीक है। ये आपको जरूर हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सीधा चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो चार्ट मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है मेरे आंखों के सामने, वो है सोलाना का चार्ट। आप कहेंगे कि क्रिप्टो में क्यों डिस्कस करो, मैं इंडियन मार्केट में भी डिस्कस कर सकता हूँ, बट क्रिप्टो में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट या चार्ट रीडिंग हर जगह पे एग्जैक्टली सेम है। हमें क्रिप्टो में काम करने के लिए अलग से चार्ट रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फॉरेक्स में काम करने के लिए अलग से चार्ट रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ हर जगह पे एज इट इज काम करता है, एज इट इज। तो मान के चलिए एक चार्ट है जो मैंने अपने आंखों के सामने रखा हुआ। अब मुझे यहां पर कुछ डिसीजंस लेने हैं, राइट। मैं यहां पर कुछ डिसीजन लेना चाहता हूं। अब मैं एज ए बायर काम करूंगा कि सेलर काम करूंगा, सबसे पहले तो यही सवाल आएगा मेरे मन में, राइट। आप जब ऐसे चार्ट आपके सामने हो, सबसे पहले एक जर्नल लेके बैठिए, एक नोटबुक लेके बैठिए और आप ऊपर लिखिए कि मैं इसको बाय करूंगा या सेल करूंगा, ठीक है। दोनों पॉइंट को लिखिए और देखिए कि इन जो दो पॉइंट है इनमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पॉइंट है कि बाई के साइड हमें जाना चाहिए, सेल के साइड, कौन हमें ज्यादा कन्विक्शन देता है। तो सबसे पहले 1 घंटे टाइम फ्रेम पे मैंने सोलाना को अपने आंखों के सामने रखा और मैं जानना चाहता हूं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो मैं कहां से शुरू करूंगा, मेरे आंखों के सामने जो मोमेंटम है वो यहां से, राइट। तो मैं यहां से अपने स्टडी को शुरू करता हूं। तो मेरा स्टडी ये कहता है कि सोलाना ने बॉटम से, ध्यान से देखिए, हर पॉसिबल चीजों को डिकोड करके छोटे पॉइंट पे आने वाला हो, ठीक है। सोलाना में अगर मैं देखूं तो सोलाना कह रहा है कि सोलाना ने बॉटम से एक मोमेंटम बनाया, फिर एक डिप बनाया, फिर न्यू हाई बनाया, फिर यहां से गिरावट दिखाना शुरू किया लोअर लो बना के, फिर एक सर्टेन पॉइंट से हायर हाई बना के वो अपने रेंज को शिफ्ट करने लगा, फिर एक प्रीवियस हाई बना जो इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहां से वापस से ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। एक्चुअल में चार्ट ना ऐसे चलता है, ठीक है। आप जो चार्ट सीखते हैं, आपको जो सिखाया जाता है हायर हाई हायर लोज, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल चार्ट ऐसा होता है, लाइव मार्केट में ऐसा होता है। अब मेरा सवाल है कि यहां से नेक्स्ट क्या करना है मुझे, यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर या नीचे, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। मैं कैसे करूं, वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं यहाँ पर यूज करूँ और मुझे पता चले कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे ट्रेड प्लान करना है। तो मैं किस डायरेक्शन में मैं अपने ट्रेड को यूटिलाइज करूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको छटा के मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम। देखिए अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने सीधा टू द पॉइंट बात करने हैं, ठीक है। मार्केट ने एक लो बनाया जो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर आपको दिखेगा कि यहां पर एक स्ट्रांग बायर है, तो जब भी आप चार्ट को रीड करें, आपका पहला काम है कि चार्ट को जिस जगह को रीड करना चाहते हो उस पूरे चार्ट को सामने रखो, देखो उसमें एग्रेसिव डिसीजंस कहां पर बने हैं। तो यहां पर एक एग्रेसिव डिसीजन बना था जहां से मार्केट ऊपर गया, वापस यहां पर आया, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, फिर उसने हायर हाई बनाया, फिर वापस मार्केट उसी जगह पे आया। अब यहां पर एक चीज है, नोटिस करके देखिए, यहां पर और एक ट्रेंड लाइन निकल के आता है। हर एक पॉसिबिलिटी को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं और वो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक ट्रेंड लाइन है, राइट। देखिए धीरे धीरे करके पॉइंट निकल के आ रहे हैं। यहां पर मुझे कोई डिसीजन लेना था किसी एक साइड का, मैं कैसे लूंगा। पहले एक सपोर्ट से मैंने आइडिया किया कि क्या चल रहा है। मैं अभी बायर भी नहीं हूं, सेलर भी नहीं हूं,
लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि अभी भी इसमें स्ट्रांग बायर है। प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ था लेकिन ये रीगेन हो गया है। इसके नीचे वो ट्रेड नहीं कर रही, इसके ऊपर ट्रेड करें, यानी कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला बायर है, क्योंकि प्रीवियस लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर एक कैंडल बना था, वापस ये रीगेन हो गया, यानी कि इस जगह पे मैं बाइंग साइड का प्लान कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मेरे स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए और भी चीजें मेरे फेवर में होने चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि देखो ट्रेंड लाइन था जो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, नीचे गया प्राइस, वापस इसके ऊपर आ गया प्राइस। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, किस डायरेक्शन में जा सकता है मार्केट, यहां से नेक्स्ट में क्या सोच सकता हूं। अब अगर मैं देखूं यहां से, ध्यान से देखिएगा, टॉप से और एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट, जो अभी तक कंटिन्यू नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे करके चीजें मेरे सामने क्लियर हो रहे हैं, मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर मेरी आंखों के सामने है वो कह रहा है कि यहां से मोमेंटम आया, फिर ये नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, इस जगह पे आके जितने भी लोगों ने इस रेंज को देख के स्टॉप लॉस लगाया था सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यानी कि मार्केट ने डाउन साइड के जितने भी सेल ऑर्डर थे, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट आया था बहुत से लोग एज ए बायर काम कर रहे थे, जो जितने भी सेल ऑर्डर थे नीचे के साइड में, अगर मैं यहाँ पर खरीदता हूँ तो मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो अल्टीमेटली कहाँ पर होगा, इस रेंज के नीचे। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे, यानी कि लोग जो प्रोडक्ट खरीद के रखे थे वो बेचना चाहते वो यहाँ पर वो बेच दिए हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में खरीदा और यहाँ पर 95 में मैंने बेच दिया, तो किसी ने सस्ता यहाँ से उठाया हुआ है माल। मेरे सामने चीज और क्लियर हो रहा है। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेंड एक था वो ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ है, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर लोअर लो बना, फिर इसको यहाँ से लेके फिर नीचे जाना था, लेकिन ये वापस ऊपर आ गया। तो ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा नजर बना के रखना, हम यहाँ पर बायर है या सेलर की तरह काम करूंगा। तो क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है और प्राइस अभी भी इसके ऊपर है, तो मैं यहाँ पर एज ए बायर काम करने की सोचूंगा। अब बायर के सारे प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर ढूंढूंगा। अब बायर का पहला प्रोबेबिलिटी ये है, प्राइस यहाँ पर दो कांड कर सकता है। पहला कांड क्या है, ध्यान से देखिए, पहला कांड ये है, प्राइस यहां से ये जो जगह है, प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, ध्यान से देखिए, इस लो को ब्रेक किया, एक लोअर लो बनाया, वापस ऊपर आया, यहाँ से न्यू हाई बनाया। अब वापस ये हो सकता है कि प्राइस इसी जगह पे थोड़ा सा रिटेस्ट करके वापस ऊपर चला जाए, यही प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि ये जो नीचे की ओर मोमेंटम बन रहा है, यहां पर मैं ना शॉर्ट सेल करूंगा, इवन मैं ये देखूंगा कि मुझे एक डीप मिले बाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं एक पॉजिटिव ट्रेंड में हूं, तो मुझे हर एक डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रहा है। लेकिन ये डीप कहां तक हो सकता है, ये भी एक सवाल है कि रैंडमली तो मैं खरीद नहीं सकता। तो वो डीप क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन ये बताता है कि वो डीप हो सकता है। देखो यहां पर एक बायर था, राइट, यहां पर एक बायर था, मार्केट ने बहुत ही एग्रेसिवली उस बायर को निकाला है, ब्रूटली निकाला हुआ है। तो हम इस जोन से इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें लग रहा है कि मार्केट यहां पर आएगा, सस्टेन करेगा, फिर यहां से बाउंस भी करेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हो सकता है कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे, वापस इसी जगह पर सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए। अब इन दोनों में से किसी एक एरिया को मुझे प्रेफरेंस देना होगा, मैं किसको दूंगा? सबसे पहले तो मेरा थॉट क्या था, पहले मैं न्यूट्रल था, अब मेरे पास दो पॉइंट है, या तो मैं बाय या तो मैं सेलर की तरह काम करूंगा। तो मैंने देखा कि इसमें बायर होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं बायर होता हूं तो मुझे विनिंग रेट ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग साइड में होता तो अब तक ये क्या कर चुका होता, यहां से यहां तक आके फिर रिटेस्ट करके वापस नीचे जाता, लेकिन यहां से रिटेस्ट करके वो गया नहीं, ऊपर चला है। तो इसने मुझे बताया कि देखो सेलर तो नहीं है, बायर ही है, हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हमने ये क्लियर किया कि दोनों जो मेरे पास पॉइंट थे, बायर या सेलर की तरह काम करो, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है, कन्विक्शन किस में आ रहा है? एज ए बायर, तो एज ए बायर हर एक डिप मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब ये डीप होगा कहां तक, वो एक सवाल है। ये डीप जो होगा वो कहां पर होगा? तो मेरे पास एक रेंज ये निकल के आ रहा है, एक रेंज ये निकल के आ रहा है, ये दो रेंज मेरे सामने निकल के आ रहे हैं कि भाई देखो मार्केट अगर नीचे आता नहीं, इन दोनों रेंज के आसपास आ सकता है। अब यहां पर अगर मैं खरीदता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि यहां पर अगर मैं खरीदता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, यहां पर अगर मैं खरीदता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, कितना छोटा मैं स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकता हूं। इस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, एक सेटअप, एक स्ट्रेटेजी यूज करना होता है। जैसे कि इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि प्राइस नीचे आने की कोशिश करूं, तो मैं कहां पर डिसीजन लेना पसंद करूंगा? मैं जिस जगह पर डिसीजन लेना पसंद करूंगा वो है ये, इस रेंज पे। क्यों? यहां पर मैं एज ए बायर की तरह काम करना पसंद करूंगा। क्यों मैं एज ए बायर की तरह काम करना पसंद करूंगा? क्योंकि अगर प्राइस यहां पर आता है
मान के चलिए प्राइस यहाँ पर आ गया और यहाँ से बाउंस बैक करने लगा, तो मेरे लिए इजी ये हो जाएगा कि मैं इस रेंज को एज ए स्टॉप लॉस प्लान कर सकता हूँ और मैं अपने ट्रेड को कुछ इस हिसाब से प्लान करूंगा। ध्यान से देखिए एक ट्रेड को कैसे प्री प्लान किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर खरीदता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बहुत बड़ा हो गया। टारगेट क्या होगा, ये प्रीवियस हाई बहुत बड़ा हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर खरीद रहा हूं, पहले अभी मुझे यहां पर खरीदना था और मैं अभी यहां पर खरीदने की प्लान कर रहा हूं, तो इस केस में मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, छोटा हो गया। जो 3% था अब वो आ जाएगा कितने में, करीबन 1.7 पे आ गया मेरा स्टॉप लॉस और मेरा रिवॉर्ड क्या है, वही है। तो मेरा रिवॉर्ड बढ़ गया 8%। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर मैं बात करूं 1:5 के अराउंड आ चुका है। तो अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए मैं एक प्रेफरेबल रेंज ढूंढ रहा हूं जहां पर मैं अपने ट्रेड को यूटिलाइज कर सकूं। बायर है, बायर का डायरेक्शन हमें क्लियर किया। अब मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश करूँ। क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। किसी का RSI है, किसी का मूविंग एवरेज है, किसी का बुलिंगर बैंड है। अब मैं यहाँ पर एक बार बुलिंगर बैंड भी लगाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसने अभी तक बुलिंगर बैंड के 20 SMA यानी कि मिड लेयर को ब्रेक नहीं किया। यानी कि अगर मैं बात करूँ ये प्रोबेबली कहाँ तक आ सकती है, इसको सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, इस मूविंग एवरेज में सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा बाइंग प्राइस कहाँ से शुरू होगा, 179.2 के आसपास से मैं एज ए बायर की तरह काम करना पसंद करूंगा। ये मेरे लिए, हाँ यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, नो डाउट। और जब ये मार्केट यहाँ पर आए तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ जाए। तो मेरे लिए एक प्रेफरेबल जोन है। अब ये जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये है स्ट्रैटेजी। पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था वो था सेटअप, वो था प्राइस एक्शन, वो था डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। अब मैं जो डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी है कि कहाँ पर मैं डिसीजन लूंगा। अगर मैं यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ तो मेरे विन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो जाएगा। ये है स्ट्रैटेजी। दोनों को अलग अलग रखिए। आप एक बिगिनर लेवल पे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले चार्ट को लगाओ और ड्रॉ करो कि अभी क्या चल रहा है, प्राइस में क्या चल रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे मैंने सारे ट्रेंड को ड्रॉ कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया, आपके पास एक थॉट आ गया, एक व्यू आ गया। अब आपको पता है कि हर एक डे आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब जिस जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जोन मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए है, अब यहां पर मैं कोशिश करूंगा, इस जोन में मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसे प्राइस मिले जिस प्राइस पे, ऐसे मुझे इस जोन में ऐसे प्राइस मिले जहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय करो जिससे मुझे सस्ते प्राइस में खरीदने का मौका मिले। मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर छोटा, ये पूरा रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रेंज, ठीक है। अब किसी किसी केस में यहाँ तक आएगा प्राइस, किसी किसी केस में नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर चला जा सकता है। सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। जो जितना ज्यादा पेशेंस के साथ इंतजार करेगा उसका ट्रेड उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जो जितना ज़्यादा अपने प्राइस के लिए इंतजार करेगा उसको उतना ज़्यादा कन्विक्शन आएगा, ठीक है। तो ये है मेन चीज़। एज ए बिगिनर या अगर आप मिड रेंज में हैं, आपका पहला काम है इन सारे सीक्वेंस को मिलाओ, प्राइस को रीड करो, उसके बाद सेटअप पे जाओ, उसके बाद स्ट्रेटजी पे जाओ, प्राइस को रीड करो। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका डिसीजन किस लेवल पे बनेगा, कहाँ पर आपको कन्विक्शन आए, कहाँ पर आपका लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा। कभी कभी क्या होता है हम ट्रेड पंच कर लेते हैं, उसके बाद हमें याद आता है अरे यार यहाँ पर नहीं खरीदना था, थोड़ा सा और नीचे खरीदना था। तो वो जो थोड़ा सा और नीचे खरीदना था वो इसलिए हम नहीं खरीद पाए क्योंकि हम जल्दबाजी में थे। लेकिन जब एक बार ट्रेड में एंटर हो जाते हैं ना, उसके बाद हम इंतजार करते हैं कि अरे देखो भाई नीचे आता था ना, अगर अभी तो नीचे आ रहा है, काश मैं अभी एंटर करता। तो वो काज वाला फैक्टर हटा के क्वालिटी ट्रेड करिए, ना कि क्वांटिटी ट्रेड। क्वालिटी ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको डिसेंट मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले व्यू, उसके बाद स्ट्रैटेजी का यूटिलाइज। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। आप अपने स्ट्रैटेजी को सही जगह पे इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्री डिसाइड हो, आपका टारगेट जो है वो प्री डिसाइड हो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाया होगा। कोई भी चार्ट निकाल के रिसेंटली नेक्स्ट मूव क्या होगा वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। क्या मैं इसमें गलत हो सकता हूँ कि ये यहाँ से सीधा नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा कि नहीं आएगा। मैं प्रोबेबिलिटी के साइड में काम करूंगा। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी यही कहता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना कि अरे प्राइस में क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि यहां पर नेक्स्ट मूव क्या होगा, उस पर मैं अपना व्यू रखूंगा, उसके लिए मैं काम करूंगा, उसके लिए मैं जर्नल मेंटेन करूंगा, नोट करूंगा हर एक पॉइंट को कि ये ऊपर क्यों जाएगा या फिर ये नीचे क्यों आएगा। हर एक पॉइंट को नोट करें, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको हेल्प कर पाया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, कि इस सीरीज का आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ये भी जरूर कमेंट पे बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए एंजॉय करते रहे, वीडियो देखते रहे।